अस्सलाम वालेकुम। 27 अगस्त 1859 का दिन था। एडविन ड्रेक नामी ताजर को एक ख़त मौसूल होता है। वो ख़त पढ़कर आपे से बाहर हो जाता है। उस ख़त में लिखा था, कर्ज उतारो, हार मान लो और घर वापस चले जाओ। एडविन ड्रेक एक अमरीकी ताजर था जो कि क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल को तलाश कर रहा था। उसका ख्याल था कि वो कच्चे तेल से केरोसिन ऑयल को निकालेगा। ये एक कदरे भूरे मगर काले रंग का मादा होता है। तेल का इस्तेमाल सदियों पहले से होता आया है और आज भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सदियों पहले तेल इस तरह नहीं था जिस तरह आज हम इसको देख रहे हैं। आइए आज इसी पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि तेल को किस तरह तलाश किया गया, इसको किस तरह ईजाद किया गया, दुनिया में सबसे पहले कहाँ और किसने तेल का कुआं खोदा था। आइए इसको आसान और सादा अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। मौरखीन की तहरीरों और तारीखी रिकॉर्ड से हमें इस बात का पता चलता है कि तेल का इस्तेमाल सदियों पुराना है। हेरोडोटस ने अपनी तहरीरों में इस बात का जिक्र किया है कि तकरीबन 4000 कबल मसीह में बाबल की दीवारों में नक्शो निगारी के लिए तेल का इस्तेमाल होता रहा है। चाइना में 2000 साल कबल हमें तेल के इस्तेमाल का जिक्र मिलता है। चाइनी तहरीरों में खाम तेल के इस्तेमाल के बारे में भी लिखा गया है। पहली सदी कबल मसीह में चाइना में तेल को दरियाफ्त किया जा चुका था, जबकि चौथी सदी कबल मसीह में चाइना ने सबसे पहले तेल को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया। चाइना में लियांग के म्यूजियम में हाल दौरे हुकूमत का बना हुआ कांसी का लैंप मौजूद है, जो कि इस बात की गवाही देता है कि चाइनीज लोग उस वक्त भी तेल के इस्तेमाल से बखूबी वाकिफ थे। 347 कबल मसीह में चाइना में तेल के कुएं खोदे गए और उस वक्त इन कुओं की गहराई तकरीबन 800 मीटर रखी जाती थी और इन कुओं को खोदने के लिए बांस के बड़े बड़े खंभे इस्तेमाल किए जाते थे जिससे इनको ड्रिल किया जाता था। और इसके अलावा इस कच्चे तेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बांस को ही बतौर पाइपलाइन इस्तेमाल किया जाता था। 8वीं सदी में अगर हम देखें तो बगदाद की सड़कों में हमें तारकोल के इस्तेमाल का जिक्र मिलता है। तारकोल ज़ाहिर है वो भी आप जानते हैं कि तेल की ही एक किस्म है। इसी तरह 9वीं सदी में तकरीबन आज़रबाईजान के शहर बाकू के इर्द गिर्द तेल दरियाफ्त होना शुरू हो चुका था, जिसका जिक्र अरब तारीखदान अल मसूदी और इसके अलावा मार्को पोलो ने अपनी तहरीरों में भी किया है। अमेरिका में कदीम पेट्रोलियम का जिक्र हमें 1595 में मिलता है। कदीम दौर में जब तेल बाकायदा तौर पर दरियाफ्त नहीं हुआ था, उस वक्त तेल की ज़रूरत को पूरी करने के लिए व्हील, मछली की चर्बी और दीगर जानवरों की चर्बी को इस्तेमाल किया जाता था और इन जानवरों की चर्बी से हासिल होने वाले तेल से रात को लैंप रोशन किए जाते थे। कदीम दौर में तेल का इस्तेमाल सिर्फ रात को रोशनी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन व्हील मछली से हासिल होने वाली चर्बी और दीगर जानवरों की चर्बी से हासिल होने वाला तेल इस कदर महंगा था कि एक आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। तकरीबन $10 माहाना एक घर के चिराग को रोशन करने के लिए लगते थे। जब भागने वाला इंजन आज़ाद हुआ तो उस वक्त कोयले का इस्तेमाल बढ़ गया, लेकिन आप याद रखिए कि 15वीं सदी से कबल कोयला दरियाफ्त हो चुका था, जबकि 18वीं सदी से तक बहुत अच्छे रोशनी के लिए लैंप बनाए जा चुके थे। 1679 में कोयले की दरियाफ्त के बाद इसको बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाने लगा, मगर जो तेल की मुसलसल बढ़ती हुई ज़रूरत के पेश नज़र कोयले से भी तेल को निकाला जाने लगा। 18वीं सदी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और कारखानों ने अपनी पैदावार में मुसलसल इजाफा किया तो कारखानों को रात को चलाने के लिए ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत पेश आती थी। इस तरह व्हील मछली से हासिल होने वाला तेल और कोयले से हासिल होने वाले तेल से ये रोशनी की ज़रूरत को पूरा किया जाता था, मगर ये बहुत ज़्यादा महंगा था, जिसकी वजह से कारखानों पर मुसलसल दबाव बढ़ रहा था। 1847 में कोयले की एक कान में कोयले की खुदाई के दौरान चट्टानों से एक गहरे काले रंग का मादा निकलता दिखाई दिया। जब इसको लैब में भेजा गया तो उस वक्त कान के इंचार्ज जेम्स यंग ने लैब में इसको तहकीक के लिए भेजा। तहकीक के बाद पता चला कि ये एक ऐसा मादा है जिसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। 1852 में एक कैनेडियन साइंसदान इब्राहम जेंसर ने एक तरीका दरियाफ्त किया जिससे क्रूड ऑयल को केरोसिन ऑयल में तब्दील किया जा सकता था। इस तरह केरोसिन ऑयल ईजाद हो गया।
उस वक़्त के साइंसदानों की तगोदो सिर्फ इस हद तक थी कि वो कच्चे ऑयल यानी क्रूड ऑयल को केरोसिन ऑयल में तब्दील करना चाहते थे, क्योंकि उस वक़्त तक ना तो डीजल इंजन ईजाद हुआ था और ना ही पेट्रोल इंजन। लिहाजा उनकी तमाम मेहनत सिर्फ इस हद तक थी कि वो केरोसिन ऑयल को ईजाद करके रोशनी के मसले को हल कर सकें, ताकि कारखानों और एक आम इंसान पर जो व्हील के मछली और कोयले से हासिल होने वाले तेल से ज़्यादा बोझ बढ़ता है, उसको कम से कम किया जा सके। इब्राहम जैनसर ने तेल की तलाश का सारा काम एक अमरीकी ताजर एडविन ड्रेक के सुपुर्द कर दिया। एडविन ड्रेक इस मामले में ज़्यादा तजर्बाकार नहीं था, लेकिन फिर भी उसने रियासत पेंसिल्वेनिया में तेल की तलाश जारी रखी गई। रियासत पेंसिल्वेनिया में कहीं कहीं भूरे और काले रंग के मादे के बुलबुले दिखाई देते रहे, जिससे एडविन ड्रेक ने यहाँ पर ड्रिलिंग का काम जारी रखा। शुरू में उसको बहुत नुकसान हुआ और उसने अपनी तकरीबन सारी रकम इस पर खर्च कर दी, मगर उसको कोई भी फायदा हासिल नहीं हुआ, हत्ता कि उसके पास पैसे खत्म हो गए। लिहाजा फिर उसने अपने एक दोस्त से $500 उधार लेकर तेल की तलाश में सर्फ कर दिए। बिलाखिर 1859 में एडविन ड्रेक के खोदे गए कुएं से, जिसकी गहराई तकरीबन 69 मीटर थी, वहां से तेल का एक फुवारा फूट निकला, जिसकी ऊंचाई जमीन से 21 मीटर बुलंद हुई और इस तरह बाकायदा तेल की तलाश कर ली गई। बहरहाल जो भी हो, तेल की तलाश का सेहरा एडविन ड्रेक के सर ही बांधा जाता है। इस वक्त हमारी दुनिया में तकरीबन 7,70,43,680 बैरल पर डे के हिसाब से प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें से 71% तेल सिर्फ इन 10 ममालिक से हासिल होता है, जिसमें USA, रशिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, कनाडा, ब्राज़ील और कुवैत शामिल है। एक अंदाजे के मुताबिक हम तकरीबन 88 मिलियन बैरल तेल पर डे कंज्यूम करते हैं। हम जिस हिसाब से तेल को कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी ज़मीन में अगले 50 साल का तेल बाकी रह गया है। एक अंदाजे के मुताबिक हमारी ज़मीन में टोटल तेल के ज़खायर 1.7 ट्रिलियन हैं। हमारी दुनिया में तेल की कंजम्पशन में सबसे टॉप पर USA, जबकि उसके बाद चाइना दूसरे नंबर पर है। एक अंदाजे के मुताबिक इस सदी के आखिर तक फॉसल फ्यूल से हासिल होने वाला तेल हमारी ज़मीन से ख़त्म हो जाएगा, जबकि अगले 50 साल बाद हमारी ज़मीन से तेल के ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे और इसी तरह तकरीबन 114 साल बाद हमारी ज़मीन में कोयले के ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह हमें चाहिए कि हम ऑयल, गैस और कोयले का इस्तेमाल कम से कम करें और हम अपनी एनर्जी की ज़रूरियात रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पूरी करें। हमारी दुनिया को जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, ताकि हम आने वाली नस्लों के लिए ऑयल, गैस और तेल को बकाया रख सकें, ताकि वो भी इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।